अभी सबसे दुनिया का अमीर आदमी एलोन मस्क के फादर एरोल मस्क भी राम मंदिर का दर्शन करने पहुंचे। यह है सनातन धर्म। पूरी दुनिया का अमीर आदमी एलोन मस्क के फादर एरोल मस्क राम मंदिर का दर्शन करने पहुंचे। अकेले नहीं गए, जोड़ा से गए, माथे पे टीका लगाया, गले में राम नाम का पटका डाला और कहा सनातन धर्म महान है। यह है सनातन धर्म। हमारा सनातन धर्म सबको एक करना सिखाता है। हमारा सनातन धर्म हिंसा पर नहीं अहिंसा पर बल देता है। हमारा सनातन धर्म व्यापार पर नहीं परिवार पर जोर देता है। हमारा सनातन धर्म किसी को दुख देने पर नहीं दया करने पर जोर देता है। हमारा सनातन धर्म अपमान पर नहीं सम्मान पर जोर देता है। हमारा सनातन धर्म मंदिर में बैठे भगवान को तो मानता ही है, लेकिन घर में बैठे मां बाप को भी भगवान मानता है। हमारा सनातन धर्म स्त्रियों को भोग्या नहीं पूज्या मानता है। हमारा सनातन धर्म नारी को केवल मजे का विषय नहीं मानता, 7 जन्म तक जीने मरने की कसम खाने की बात कहता है। नारी को भोग्या नहीं मानता, पूज्या मानता। हमारा सनातन धर्म बेटियों को दुर्गा मानता, हमारा सनातन धर्म बेटों को कृष्ण मानता। वो सनातन धर्म के सब दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी, उसका पिता एरोल मस्क भी सनातन राम मंदिर जाते हैं। वो सनातन धर्म एशिया के सबसे अमीर आदमी हैं मुकेश भाई अंबानी। उनका एक बालक है अनंत भाई अंबानी, और हमारे बड़े प्रिय हैं बहुत। एक दिन ऐसे ही पदयात्रा पर चर्चा चल रही थी और उसके अंदर ऐसा जुनून है, उनके अंदर ऐसा जुनून है कि उन्होंने बिना सोचे विचारे शारीरिक परिस्थिति बहुत ठीक ना होने पर भी अपने जन्मदिन तक पर द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए पदयात्रा का प्रण ले लिया। इन्हें कोई कमी नहीं है, भगवान की बहुत कृपा है। अब एरोल मस्क को क्या कमी है, जिसका बेटा एलोन मस्क को क्या कमी है? अब ये भगवान से क्या मांगे? सब है, फिर भी भैया सनातन धर्म वो है जहां आत्मिक और मानसिक दोनों शांति प्राप्त हो सकती है। मन को शांत करने की जरूरत। इसलिए मेरे बच्चों, हम प्रार्थना करेंगे। आज की कथा तो हमें बोलनी ही थी, लेकिन खासकर हम इन बच्चों के लिए ही आए हैं। ऑस्ट्रेलिया में हम आए तो हिंदुओं के लिए ही। बच्चे सुधर जाएंगे, जीवन सुधर जाएगा। बच्चे सनातनी बन जाएंगे, जीवन सुधर जाएगा। तो ये बातें अगर तुमको अच्छी लगे ना, अपने बच्चों को जरूर बताना घर पर, ताकि तुम्हारे बच्चे सुधर सकें और तुम्हारा घर बिगड़ने के पहले बन सके। अंत में चौपाई गा करके हनुमान जी की 7-8 बातें करके, बहुत छोटी सी 5-10 मिनट की चर्चा है, और फिर हम कथा विराम कर देंगे, क्योंकि बहुत लेट हो गए। कितना बज गया है? 8 ही बजे ना। ओ, विराम करना चाहिए। राम रसायन तुरे पासा सदा रहो रघुपति के दास। कथा के साथ ये भी जरूरी है, दोनों बातें जरूरी थी, इसलिए थोड़ा समय जरूर यहाँ वहां लगा, पर यह भी बात बहुत आवश्यक थी तो बोलनी जरूरी थी। हनुमान जी से 8 चीजें सीखें। विनम्रता, लगन, संवाद कौशल, चौथा लीडरशिप, 5वां स्वामी के प्रति समर्पण, 6वां ज्ञान, 7वां बल की शक्ति है तो उसका सदुपयोग भी, और 8वां खड़े कहीं भी हो पर झंडा तो राम जी का ही फहरेगा। ये 8 चीजें हनुमान जी से सीखने योग्य। हनुमान जी में बल है तो विनम्रता भी है। उनके जैसा कोई विनम्र नहीं, हाथ जोड़े बैठे रहते। हम लोग एक छोटा सा काम कर लें तो ऐसे अकड़े फिरते हैं, जैसे मान लो अंदर से आगे को लोगों जो है सरिया भर गो। हाँ हाँ हाँ, धन्य हनुमान जी, कितने विनम्र। दूसरा लगन। लगन इतनी तेज है कि लंका जाते समय 3 स्त्रियां मिली, सुरसा मिली, लंकनी मिली, सिंघका मिली। हनुमान जी बोले अभी नहीं हम रुकेंगे जब तक राम जी का काम नहीं कर देंगे। एक ही लक्ष्य है, बस राम जी का काम करना है, जानकी माता का पता लगाना है। बोलो सीताराम। तीसरा संवाद कौशल।
संवाद बात करने का तरीका हनुमान जी के पास बहुत गजब का है। विभीषण जी ने पूछा कौन हो, नाम बताओ। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। हनुमान जी ने अपना नाम नहीं बताया, पहले राम कथा बताई फिर नाम बताया। हम लोगों से कोई पूछे कौन हो, हम लोग डायरेक्ट बता देते हैं। देखो ये धर्म है, सेवक का धर्म है, पहले स्वामी का परिचय दे। शिष्य का धर्म है, पहले गुरु का परिचय दे। पुत्र का धर्म है, पहले पिता का परिचय दे। भक्त का धर्म है, पहले भगवान का परिचय दे। ये हनुमान जी से संवाद कौशल सीखो। चौथा, लीडरशिप। आहा, हनुमान जी मुखिया हैं, पर कैसे मुखिया हैं? ज्यादातर मुखिया ऐसे होते हैं खुद ही फोटो में आना चाहते, बाकी सबको पीछे कर देते। पर हनुमान जी गजब है। हनुमान जी राम जी के पास जब जानकी माता का पता लगा करके आते हैं तो करते क्या, सबसे पीछे हो जाते हैं, सबको आगे कर देते हैं। तो किसी ने पूछा आप पीछे क्यों हो? हनुमान जी बोले जो राम जी की शरण में जा रहा होता है उसके हम पीछे पड़ जाते हैं ताकि ये वापस ना लौट आए, इसलिए हम पीछे खड़े हैं। ये हनुमान जी में गुण है। तो लीडरशिप कैसे करनी चाहिए? क्यों? क्योंकि अगर खुद ही सब कुछ करते रहेंगे तो दूसरों को मौका नहीं मिलेगा, तो टूट जाएंगे। इसलिए हनुमान जी सबको मौका देना, ना तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ। जैसे जेम्स भाई है, देखो जेम्स भाई के परिवार की एक तो बहुत अच्छी बात, जेम्स भाई का पूरा परिवार 3 दिन में हमने देखा। इनकी मौसी, मोटा मामा, मोटी मौसी, अच्छा नाम इनके घर में बड़े गजब के। एक जेम्स भाई की एक बहन जी है, हम लोग उनको 2-3 दिन से बहुत बातों बातों में तिनगा रहे। उनका नाम है गीली। वैसे फिजी में नाम सब विचित्र ही है। फिजी में तो जगह का नाम भी लंबा सा। एक बहन है, उनका नाम तो कुछ और था, उनका नाम था गेली। गेली। तो हमें जेम्स ने बताया, बोले ये गेली है। आगा गेली कौन है? बोले गीली बोल दो। यहीं बैठी हैं, बल्कि हंस नहीं, वो दोनों जोड़ा से ही बैठे हैं। अच्छा उनके पति भी इतने खतरनाक कि आज भोजन कर रहे थे दोनों लोग, तो हमने पूछा कि आप कहाँ रहते हो? बोले गुरुजी हम लंबासा में रहते। तो हमने कहा यहाँ कब आए? बोले बहुत पहले आ गए, और आते ही हमको ये मतलब अपनी पत्नी की तरफ इशारा करके बोले कि गीली में लगाई। तो तुरंत गीली पता है क्या बोली? बोले गुरुजी हम मिले हो, इनके भाग बदल गए। वो देख जरा कैमरा कर भैया, चश्मा लगाए जो बहन जी। हाउ आर यू अंग्रेज? अरे इसको बोलो वो जो चश्मा लगाए, वो जो ज्यादा हंस रही उन्हीं पे कैमरा करवाओ, जो मुंह छिपा रही उन्हीं पे कैमरा करवाओ, ताकि सबको दिख जाना चाहिए वो कौन है। कर दे भैया कर। अरे जे नहीं है, अरे जे बूढ़े मत दिखा, बूढ़न पे कर रहा हो। ये दोनों लोग हैं, जोड़ा से खड़े हो गए हैं। ये वो दोनों लोग हैं, ये हैं, इनका नाम गीली है। बताओ, बड़े गजब के नाम। फिजी में एक जगह है सुआ, सुआ। हम फिजी जा रहे हैं, हाँ अद्भुत। लेकिन आहा लीडरशिप कैसी हो? जेम्स भाई का पूरा परिवार 4 दिन तक, एक बात जो बतानी चाहिए वो बताने योग्य, सुबह से पूरी मौसी, मौसा, मामा भोजन बनाने में लग जाते थे। और जितने लोग दर्शन करने, भभूति लेने हम घर पर आते थे जहां हमारा निवास था, कोई भूखा नहीं जाता था। कोई सब्जी काट रहा, कोई थालियां बटोर रहा, कोई पानी परोस रहा, कोई अचार खरीद के ला रहा, जिसको जो काम, पूरा परिवार इकट्ठा। भैया हमारा मन तो देख के गदगद हो गया। एक बार जोरदार ताली बजा के धन्यवाद दो। हम दिन भर चाय बनवाते थे,
दिन भर चाय बनाते थे। और जेम्स की जो पत्नी है मिश्राइन, ये बैठी, इन्होंने तो भारतीय स्टाइल की चाय बनाना शुरू कर दी, हमारे स्वाद की। हमको चाय का बड़ा शौक है। तो सबसे बड़ी दिक्कत हमको विदेशों में दो ही जगह होती है, एक तो नहाने वाली जगह में और एक चाय में। क्योंकि नहाने वाली जगह में विदेशों में बड़ी दिक्कत है, बाल्टी नहीं रखते। करोड़ों का मकान बना देते हैं, लाखों की बाथरूम होती है, 60 रुपया की बाल्टी नहीं मिलती। हम गांव के आदमी, सीधे साधे आदमी हैं, जलेबी जैसे। हम तो सीधा साधा स्नान करते हैं जैसा होता है। शुरू शुरू में तो जब हम स्विमिंग पूल देखा हमने, तो आप सुन के चौंकोगे। हम किनारे पे बैठ के हमने डब्बा डाल करके नहाया। हाँ, होटल में एक जगह गए, पहली बार बड़े होटल में गए, तो कमरे के ही बाहर स्विमिंग पूल था, हरा हरा पूरा एकदम नीट क्लीन पानी। हम सीधे साधे गांव के आदमी, तो हमसे कहा गुरुजी ये नहाने वाला स्विमिंग पूल है। तो हम अपने बाथरूम भगते गए, वहां से हमने डब्बा उठाया, किनारे पर बैठ करके हर हर भोले, हे महादेव, हे राम। तो जिसने हमें बुलाया था वो इतना हंसा, तो हमें लगा हम बिना कपड़ों के बैठे हैं इसलिए हंस रहा है। बोले नहीं गुरुजी, इस बात पे नहीं हंस रहे, हम इस बात पे हंस रहे कि स्विमिंग पूल में डब्बा से नहीं नहाते हैं, उसी में गिर करके नहाते हैं, इसीलिए डरते हैं। तो 9 घंटे की फ्लाइट थी, लंदन पहुंचे। लंदन में इंग्लैंड में एक जगह है वेम्बली, तो वेम्बली में कथा थी हमारी, पहली बार गए थे। तो जिन भगत जी के शिष्य के घर रुके, थके भर गए, तो नहाया तो था नहीं। अच्छा, उस वक्त अपनी इतनी औकात भी नहीं, यजमान भी हमें ऐसे नहीं मिलते थे। इस बार तो जेम्स जी ने बढ़िया उपाय किया था, हमारी टिकट फर्स्ट में करवा दी थी, तो उसमें कम से कम नहाने की व्यवस्था मिल जाती। और ये भी हमको पहली बार ही पता लगा है कि हवाई जहाज में नहाने की व्यवस्था होती। हाँ, एक चेला है हमारा नलिन, उसने हमारी टिकट करवा दी पिछली बार न्यूजीलैंड से दुबई की, और जिसमें उसने टिकट करवाई, भगवान की ऐसी कृपा कि नहाने की बाथरूम बहुत बड़ी है, भले ही बिना बाल्टी के नहाना पड़ता है, पर नित्य नियम पूरा हो जाता है, भगवान की कृपा है। अब पहली बार जब हम गए, इकोनॉमी में गए और सबसे लास्ट में हमारी सीट थी, और भयंकर भीड़, तो फोटो खिंचा थक गए। आधे से ज्यादा तो सब भारतीय थे, और सब पहचान, अरे गुरुजी, तो उसी में पर्चा बनने लगे। और वहां तो और बढ़िया है कि हमारे वाईफाई में बफरिंग भी नहीं होनी, 44,000 स्क्वायर फीट ऊंचाई पे क्या खाक बफरिंग होगी। और हद ये कि पायलट को पता लगा कि बागेश्वर वाले गुरुजी बैठे, तो ऑटो मोड पे छोड़ के वो भी आ गए। आओ, हमें पता लगा जब हमें क्रू मेंबर ने बताया, बोले दिस इज पायलट, तो हमें बड़ा डर लगा। हम कहा जब तुम इतने हो तो नीचे तो नहीं चली जाएगी। तो उसने समझाया कि नहीं, 3 पायलट होते हैं, हम 2 आ गए हैं, एक वहीं बैठा है ऑटो मोड पे। उस दिन हमें पता लगा कि ऑटो मोड पे होती है। हमें लगा कि हम मर गए जब तुम यहीं आ गए। आज तो हमें लगता है कि आज तो सबकी जय हो जाएगी। 9 घंटे बाद जब हम पहुंचे शिष्य के घर पर, हमने नहाने का जाते ही विचार किया, कुछ खाना पीना है, भोजन करना है, तो पूजा पाठ कर ले, नहा लें। जैसे ही अंदर गए भैया, गांव के आदमी बाथरूम में घुसे, एक भी नल नहीं था, टोटी। अब हम बड़ी टेंशन, कपड़ा तो उतार दे, न बाल्टी न मग न टोटी, कि चलो बाल्टी मग ना हो, टोटी हो तो कम से कम खोल के नीचे तो बैठ जाएंगे। तो टोटी भी नहीं, 4 बटन ओनली लगे। अब 30 मिनट तक हम तो इसी टेंशन में रहे कि पानी कहां से निकलेगा।
हमें लगा कि बाथरूम का काम पूरा नहीं हुआ है और पहले ही हमको घुसा दिया है। हाँ, हाँ, सीधे साधे आदमी। तो हमने एक बटन दबाया तो छत में सोवर था, छत में, और पानी नीचे गिरा गरम। अरे हमका मार लिया भगवान। पर एक बात तो कंफर्म हो गई, हमका जब गरम यहां है तो ठंडा भी यहीं कहीं होगा। तो हमने दूसरा बटन दबाया, फिर बड़ी मुश्किल से, अंग्रेजी तो आती नहीं, तो एक बटन पे लिखा था मिक्सचर। हम समझ गए दोनों को मिला के बुलाना है तो इसको दबाओ। जैसे तैसे करके नहा के हम बाहर आए। यजमान बोला गुरुजी कोई दिक्कत तो नहीं हुई। हम कहा बुरा ना मानो तो एक बात सही सही बोले, हम बोलने में तो मुंह फटे ही हैं। हम कहा भैया पेट साफ तो हुआ नहीं। बोले क्यों? हम कहा ना तो स्प्रे पाइप है, ना मग है, ना बाल्टी है, और हम कहा जैसे हमने नहाया सो हम ही जानते। बोले क्यों? हम कहा करोड़ों का मकान होगा तुम्हारा और हमारे तो 2 कौड़ी का नहीं है हमारी नजर में। बोले क्यों? हम कहा बताओ, इतना महंगा मकान बना रखा, इतनी अच्छी टाइल्स लगा रखी, कांच स्लाइडर वाला लगा रखा, 60 रुपया की तुमने बाल्टी नहीं रखी। तब उन्होंने बताया कि विदेश में गुरुजी सब ऐसे ही नहाते। फिर हमें समझ में आई, पर मिश्रा जी के घर पर तो दोनों सुविधाएं हमको प्राप्त हुई। बाल्टी भी थी और चाय भी बहुत बढ़िया थी। हम जहां से बात की थी, घुमाएंगे नहीं, वहीं वापस आएंगे। लीडरशिप। जेम्स भाई सबको लेके चले। हनुमान जी का भी यही स्वभाव। ये चौथा स्वभाव है हनुमान जी का, लीडरशिप, सबको लेके चलते। 5वां, हनुमान जी का 5वां स्वभाव है स्वामी के प्रति समर्पण।